अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। ये तस्वीरें भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की है, जहां जूनियर डॉक्टर बीते 7 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर हड़ताल को अवैध बताते हुए उन्हें काम पर लौटने के निर्देश दिए थे, लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने मांगे नहीं माने जाने तक हड़ताल पर रहने का फैसला किया है और हड़ताल जारी है। यही नहीं, लगभग 3000 जूनियर डॉक्टरों ने अपना सामूहिक इस्तीफा भी सौंप दिया। रविवार को अपनी हड़ताल के 7वें दिन जूनियर डॉक्टर्स ने पीपीई किट पहन और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर प्रदर्शन किया और सरकार पर उनकी हड़ताल को दबाव बनाकर खत्म करने का आरोप लगाया। जूनियर डॉक्टरों के मुताबिक कॉलेज प्रबंधन अब छात्रों को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दे रहा है। अब तक करीब 28 छात्रों को हॉस्टल रूम छोड़ने का नोटिस मिल चुका है। ये बताइए कि अब इतने दिनों की स्ट्राइक, आज शायद 7th डे है आप लोगों की स्ट्राइक का। आप लोग का कहना अब ये है कि सरकार प्रेशर टैक्टिक्स पे उतर आई है? जी, सरकार अपनी तरफ से कार्यवाही कर रही है। उनके पास जो भी हथियार हैं, जो भी हथकंडे हैं, सरकार तरह तरह से हमारी बातों को दबाने की कोशिश कर रही है। हमारी जो भी मूलभूत जरूरतें, मूलभूत आवश्यकताएं, एक तरफ तो वो उनको पूरा नहीं कर रही और दूसरी तरफ हमारे ऊपर तरह तरह की दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। मैं बता दूं कि 3500 डॉक्टर्स ने, यहाँ पर रेसिडेंट डॉक्टर्स ने जो इस्तीफा दिया था, उसमें से सिर्फ 28 लोगों का इस्तीफा उन्होंने मंजूर किया। एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है, ये सरकार के हथकंडे हैं जो अपने स्तर पर अपना रहे हैं। उनको हॉस्टल खाली करने का आदेश किया गया। बॉन्ड की राशि 30 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, जो अलग अलग वर्ष की अलग अलग है, वो भरने के लिए कहा गया। हम गरीब छात्र हैं, यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, मरीजों की सेवा के लिए आते हैं। हम कोई राजनीति नहीं करने आते हैं, लेकिन हम मजबूर हो रखे हैं। तो हम इस तरह से, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमको सरकार ने इस कदर विवश कर दिया है कि हम हड़ताल कर रहे हैं और सरकार हमारी बातों पर अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। हमारी ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से बातचीत हो, इससे हल निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं, जिनके प्रति हमारी पूरी संवेदना। हम यहाँ शपथ लेकर आते हैं मरीजों की सेवा करने के लिए, ना तो हम सरकार से लड़ने आए हैं, ना हम किसी से। हम तो सिर्फ सरकार को उनके वादे याद दिलाते हैं कि आपने, मामा जी, आपने, मंत्री जी, आपने जो कहा था, आप सिर्फ अपने वादों पे कायम रहें, उन्हें पूरा करें, हमें लिखित तौर पर दें और हम अपनी स्ट्राइक जो है अगले 1 घंटे के अंदर अंदर बंद करके अपने काम पर लौट जाएंगे। आपको बता दें कि 31 मई से ही जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन 3 जून को हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध ठहराते हुए जूनियर डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर के करीब 450 छात्रों के नामांकन को रद्द कर दिया था। इससे नाराज होकर करीब 2500 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। जूनियर डॉक्टर इसके बाद भी काम पर नहीं लौटे तो मेडिकल कॉलेज के डीन ने सीट छोड़ने के बदले बॉन्ड के 10 लाख और 30 लाख रुपए भरने का नोटिस भेज दिया और अब हॉस्टल खाली करने के नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि जूनियर डॉक्टर के साथ चल रहे गतिरोध के बावजूद सरकार बार बार कह रही है कि बातचीत के लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17% बढ़ा दिया गया है और पुलिस चौकी खोलने का भरोसा भी दिया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। तो पहले से कहते आए हैं, हमने जूडा की का स्टाइपेंड पिछले 3 साल का एक साथ 17% बढ़ा दिया। सम्मानीय हाईकोर्ट ने कहा कि आप हड़ताल वापस लो। वो हाईकोर्ट की नहीं मान रहे, हमसे बात नहीं कर रहे, मरीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि डॉक्टर बनने पर आपने शपथ ली है। हम तो बातचीत को तैयार हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, हम बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी समस्याएं भी हल हमने कर दी, उनका स्टाइपेंड हमने बढ़ा दिया। मुझे लगता है मरीजों के हित में उन्हें तत्काल वापस आना चाहिए, हड़ताल वापस लेनी चाहिए। सरकार से बातचीत उनकी चली रही है, उनकी मांगे हमने मान ली है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि मरीजों का अहित ना हो, मरीजों के हित के लिए हमें जो जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं, कहीं भी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में दिक्कत नहीं आई है। हमने पूरी वैकल्पिक व्यवस्था की, हमने हर मेडिकल कॉलेज को दूसरे मेडिकल कॉलेज से जोड़ा है। केवल मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज में ही जुड़ा है, बाकी जगह से, सब जगह से हमारे डॉक्टर्स आकर सुचारू हमारी मेडिकल फैसिलिटीज चल रही हैं। पर फिर भी मैं कहूंगा जूडा डॉक्टर से कि
कोर्ट के आदेश का पालन करें। हम सब इस बात के लिए इस देश के संविधान से बंधे हैं कि यदि कोर्ट ने कुछ आदेश दिया है तो हमें उसको मानना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मरीजों को हम उचित और समय पर इलाज उपलब्ध कराएं। सरकार की ओर से हम बातचीत करने को हर समय से तैयार हैं, हम बात कर ही रहे हैं। हमने उनकी मांगे भी मान ली हैं। मरीजों के हित में हमें जो भी करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। बहरहाल जूनियर डॉक्टरों की यह हड़ताल ऐसे समय में हुई है जब मेडिकल कॉलेजों पर फिलहाल कोरोना मरीजों का भार ना के बराबर है। ऐसे में फिलहाल हड़ताल का कोई व्यापक असर नहीं दिख रहा, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच यदि समय रहते ये गतिरोध खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।